जानकारियाँ आपको अच्छी अच्छी देंगे, जो आपके घर की कुल देवी हैं, आपके घर के पितृ हैं, रुष्ट हैं, किसी कारण से आपकी तरक्की में बाधा आ रही है, छोटे छोटे उपाय हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहते हैं। छोटे छोटे उपायों को करते रहने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पर आपके लिए एस्ट्रोलॉजर भी आते रहेंगे। आपकी कुंडली वगैरह अगर आपको दिखानी है, फ्री में, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। फ्री में आपका कुंडली विश्लेषण भी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जी जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो आप चैनल के माध्यम से जुड़ के अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो। छोटे छोटे उपाय हम इसमें लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। अब देखो, जिनके घरों में सातों मसाणियों में से, जैसे माँ शीतला हो गई, मदानन हो गई, माँ पात्री वाली हो गई, माँ काली हो गई, दुर्गे माँ हो गई, इन सभी शक्तियों में से जो भी आपके घर में पूजित है और आपको लग रहा है कि हमारे घर में तरक्की नहीं हो रही है, हमारे घर में किसी ने ऊपर किया कराया करवा दिया है, किए कराए की बाधा से हम ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए हम अपने घर के देवी देवताओं को कैसे प्रबल कर सकते हैं। छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में बहुत ही अद्वितीय फल निकल के आता है, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। पितृ रुष्ट हैं तो पितरों के लिए आपको क्या सेवा करनी है, पितरों के लिए आपको ताज़ा जल ले लेना है, उसमें आपको दूध मिला लेना है। दूध के साथ साथ आप उसमें गंगा जल डालिए, थोड़े काले तिल डालिए, और रोज़ाना 11 दिन की सेवा का संकल्प ले सकते हो आप, 7 दिन का भी ले सकते हो, 5 दिन का भी ले सकते हो, 3 दिन का भी ले सकते हो, 21 दिन का भी ले सकते हो। संकल्प लेकर के जो भी स्थान वगैरह आपके पितरों के निमित्त आपने बनाए हैं, वहाँ पर आप वो जल चढ़ाइए। अब बहुत बच्चे जो शहर में रहते हैं वो कहते हैं हमारे तो पितरों के स्थान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे पितर कौन है, और तरक्की तो हमारी भी रुकी हुई है, तो हमारे लिए क्या समस्या का समाधान हो सकता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सावन का महीना लगा हुआ है, आप ये जो लोटा आप पितरों के लिए तैयार कर रहे हो, इसको लेकर के आप शिव भगवान के मंदिर जाएं, शिवलिंग को आप सींच के आएं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा पीपल का पेड़ हो जिसकी लोग पूजा करते हो, उस पीपल के पेड़ पे भी अपने पितरों के निमित्त आप जल अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि पितर अगर तृप्त रहेंगे, अगर उनको तर्पण मिलता रहा, अगर उनकी तृप्ति होती रही, तो आपके जो है जीवन में कष्ट आने जो है कम हो जाते हैं। जो आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, वो तरक्की आपकी होने लग जाती है। जो भी आपके घर में, परिवार में क्लेश है, गृह क्लेश जिसको कह देते हैं, तंत्र मंत्र कुछ भी अगर हुआ हो, सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पितरों के लिए कर लेनी चाहिए। घर की कुल देवी के लिए क्या करना है, नियमित आप जोत लगाएं। नियमित जोत लगा करके घर में जो भी खाना की वस्तु आप बनाते हैं, जो भी आपके घर में खाना बनता है, उस खाने का आप अपनी कुल देवी को भोग लगाएं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे से अगर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। और फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि माँ मदानन शीतला दरबार में आप सभी जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। अब कुलदेवी के लिए दीपक लगाने की जो बात होती है, बहुत लोग प्रश्न पूछ लेते हैं कि कुलदेवी का दीपक घी का लगाएं या तेल का लगाएं। देखो, दीपक लगना जरूरी है, घी या तेल जरूरी नहीं है। अगर 7 चौराहे वाली शक्तियों में से कोई आपकी कुलदेवी है तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं। अगर माँ जगदम्बा शेरों वाली हो गई, माँ काली हो गई, उच्च कोटि की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों में से अगर आपकी कुलदेवी है तो आप घी का दीपक लगाएं। जरूरी होता है दीपक लगाना, ठीक है। अपने मन की भावना, अपने मन की श्रद्धा से आप दीपक उनके नाम का लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुलदेवी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है हमारी कुलदेवी कौन है, हम अपनी कुलदेवी की सेवा कैसे करें। तो जिन्हें कुलदेवी नहीं पता है, माँ जगदम्बा के नाम की आप जोत लगाएं, घी की जोत दुर्गे माँ के नाम की लगाएं, उन्हीं को कुलदेवी के रूप में मान लें। तो कुलदेवी के रूप में